students, Assalamu alaikum. The topic which we are going to cover today is center of gravity method for location selection. So let's start the topic. सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि हमारा जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी मेथड है उसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑब्जेक्टिव है टू मिनिमाइज़ द प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट, यानी जो भी आपकी प्रोडक्ट की डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट है वो आपको क्या करनी होती है, मिनिमाइज़ करनी होती है। ठीक है, जब भी हम सेंटर ऑफ ग्रेविटी मेथड यूज़ कर रहे होते हैं तो हमारे पास कुछ स्टेप्स होते हैं जो हमें फॉलो करने होते हैं। तो जो स्टेप्स हमें फॉलो करने होते हैं उसके अंदर हमारा जो फर्स्ट स्टेप है आप देख सकते हैं लोकेट ईच फैसिलिटी ऑन एक्स एंड वाई मैप, यानी जो भी फैसिलिटी आपको गिवन है उसको आपने सबसे पहले क्या करना होता है, एक एक्स और वाई मैप लेना होता है और उसके ऊपर क्या करना होता है, प्लॉट कर देना होता है। फिर सेकेंड जो स्टेप है हमारा वो क्या है, फाइंड एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट्स ऑफ न्यू प्लांट, यानी कि हमें फिर जो हमारा नया प्लांट लगाना होता है उसके एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने होते हैं। अब जो हमें एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने हैं उसका तरीक़ेकार क्या होता है, तो उसका तरीक़ेकार कुछ यूँ होता है कि हमारे पास जो एक्स कोऑर्डिनेट होता है उसका फॉर्मूला होता है सम ऑफ डी आई एक्स इंटू डब्ल्यू आई डिवाइडेड बाई सम ऑफ डब्ल्यू आई। ठीक है, और इसी तरह जो ये सी वाई होता है उसका क्या फॉर्मूला होता है मेरे पास, यानी वाई कोऑर्डिनेट का सम ऑफ डी आई वाई डॉट डब्ल्यू आई, यानी दोनों के प्रोडक्ट का समेशन डिवाइडेड बाई डब्ल्यू आई का समेशन। ठीक है, अब ये जो डी आई वाई और डब्ल्यू आई है ये आप लोगों को जो है वो जब हम क्वेश्चंस करेंगे तब भी समझ आ जाएंगे। फ़िलहाल मैं आपको थोड़ा सा इसका एक ओवरव्यू भी दे देती हूँ। ये जो डी आई एक्स है ना, ये तमाम एक्स के कोऑर्डिनेट्स होंगे जो उस लोकेशन, यानी जो आपने साइट सेलेक्ट की होगी वहाँ पे जो भी आपको डेटा गिवन होगा उसके जो भी एक्स कोऑर्डिनेट्स होंगे वो मेरे पास ये डी आई एक्स होंगे। ठीक है, और ये जो डब्ल्यू आई है ना ये बेसिकली वेट्स हैं। ठीक है, तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी मेथड बेसिकली आपके दिमाग में हो सकता है कि ये भी सवाल आया हो कि भाई सेंटर ऑफ ग्रेविटी मेथड जो ये हम कर रहे हैं तो हम ऐसा क्यों नहीं कर लेते कि हम जो हैं वो डिस्टेंसेस के हिसाब से जो भी सबसे करीब की लोकेशन पड़ रही है वो सेलेक्ट कर लें। तो ऐसा हम इसीलिए नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पास सिर्फ डिस्टेंस मैटर नहीं करता, हमारे पास ये भी मैटर करता है कि हमें कितनी कितनी क्वांटिटी जो है वो ट्रांसफ़र करनी है। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे डब्ल्यू आई यानी कि वेट्स का जिक्र किया गया है। सही, अब हम चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन हमारा कुछ इस तरीके का है, ये देखें, ये मेरे पास ए बी सी डी 4 लोकेशंस दी गई हैं, क्वांटिटीज़ दी गई हैं और ये एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स गिवन है। तो जैसा कि हमने पढ़ा कि हमारा पहला स्टेप क्या होता है, हमारा पहला स्टेप होता है कि हम जो है वो ग्राफ कंस्ट्रक्ट करते हैं। ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले एक ग्राफ कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा। तो हम ग्राफ की स्केलिंग कर लेते हैं, उसके बाद मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी कि स्केलिंग किस तरह से हुई है और फिर हम आगे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ये देखिए स्टूडेंट्स, मैंने ग्राफ की जो है वो स्केलिंग कर ली है और स्केलिंग मैंने आप लोग को पहले भी एक्सप्लेन किया था कि हम किस तरह से करते हैं। हम पहले सबसे पहले एक्स एक्सिस देखते हैं। एक्स एक्सिस पे हमारे पास जो मैक्सिमम आ रहा है वो है 130, तो हम स्टैंडर्ड तक कर लेते हैं यानी 150। तो मैंने 50-50 के गैप से क्या किया है, ये एक्स एक्सिस प्लॉट किया है और फिर वाई एक्सिस की अगर हम देखें तो वो भी मैक्सिमम वैल्यू 130 है। तो वाई एक्सिस भी जो हमने मैक्सिमम बनाया वो कहाँ तक बनाया है, 150 तक बना दिया है। ठीक है, अब हमें क्या करना होगा कि हमें अपने पॉइंट्स जो हैं वो कंस्ट्रक्ट करने होंगे। तो देखें जो मेरा फर्स्ट पॉइंट है वो क्या है, वो है 30 और 120, यानी एक्स एक्सिस से 30 और वाई एक्सिस से कितना है, 120। तो देखें अब हमें थोड़ा अंदाजे से करना होगा, आप चाहें तो यहाँ पे और डिफरेंट इसके दरमियान में भी जो है वो स्केलिंग कर सकते हैं। मैं अंदाजे से ले लूँगी। ठीक है, 30 विल बी समवेयर हेयर और जो 120 है आपका वो कहाँ होगा, ये आपका 100 है तो ये 125 होगा, इससे थोड़ा सा नीचे होगा 120। तो ये आ गई आपके पास लोकेशन ए। ठीक, अब हम लोकेशन बी बनाते हैं। तो लोकेशन बी है 90 और 110, यानी एक्स एक्सिस से 90 और वाई एक्सिस से कितनी है, 110। तो ये देखिए 90 विल बी समवेयर हेयर और ये 100 तो इससे थोड़ा सा ऊपर होगा 110। ये आ गई मेरे पास लोकेशन बी। फिर लोकेशन सी है 130 एंड 130 दोनों एक्सेस से, तो ये 130 समवेयर हेयर। ठीक है, और ये 125 से थोड़ा सा ऊपर होगा मेरे पास 130। तो ये आ गई मेरे पास न्यू लोकेशन, लोकेशन सी। और लोकेशन डी जो है वो मेरे पास एक्स एक्सेस से 60 और वाई एक्सेस से कितनी है, 40। तो ये देखें ये 50 इसके बाद थोड़ा सा आगे होगा ये 60 और ये 50 इससे थोड़ा सा नीचे होगा 40। तो ये आ गई मेरे पास लोकेशन डी। ठीक है,
ये वो डेटा है जो मुझे गिवन है। अब इस फैसिलिटी के दरमियान मुझे चेक करना है कि मुझे कहाँ पे अपना जो प्लांट है उसको कंस्ट्रक्ट करना होगा, ताकि मेरे पास जो भी डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट है वो क्या आए, कम से कम आए। ठीक है, ये वो फैसिलिटीज़ है जहाँ से या तो मुझे अपना रॉ मटेरियल मंगवाना है या फिर मुझे अपनी प्रोडक्ट को क्या करना है, भेजना है, सेल आउट करना है। तो दोनों के ही अंदर मेरे पास क्या लगेगी, प्राइस लगेगी, कॉस्ट लगेगी। तो हमें क्या करना है, हमें अपने प्लांट को किसी ऐसी जगह पे मतलब कंस्ट्रक्ट करना है जहाँ पे हमारे पास जो डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट है वो कम से कम आए। और याद रखिएगा, वो डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट क्वांटिटी के रिस्पेक्ट से होती है, डिस्टेंस के रिस्पेक्ट से नहीं होती है। ठीक है, तो ये हमने फर्स्ट स्टेप कर लिया है। अब हमारा काम है सेकंड स्टेप करना। तो सेकंड स्टेप के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स को फाइंड आउट करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हमारे पास एक्स कोऑर्डिनेट का फॉर्मूला था। ठीक है, अब इसका क्या मतलब है, डी आई एक्स, यानी जितने भी एक्स कोऑर्डिनेट हैं 30, 90, 130 और ये 60, ये देखिए क्वेश्चन में जो हमें गिवन है, तमाम एक्स कोऑर्डिनेट्स, उनका प्रोडक्ट लेना है किसके साथ, क्वांटिटीज़ या वेट्स। तो ये देखेंगे, ये रहे मेरे पास वेट्स या क्वांटिटीज़। ठीक है, तो मेरे पास सी एक्स जो आएगा वो किस तरह से आएगा, सी एक्स का हमने फॉर्मूला ये देखा, समेशन ऑफ डी आई एक्स इंटू डब्ल्यू आई, यानी इन दोनों के प्रोडक्ट्स का क्या लेना होगा, समेशन लेना होगा। तो वो किस तरह से लेंगे, हम सबसे पहले लेते हैं हम अपना एक्स एक्सेस, दैट इज 30 इंटू 2000 प्लस, अब नेक्स्ट का लेंगे 90 इंटू 1000, फिर उसका नेक्स्ट लेंगे दैट इज़ 130 इंटू 1000, फिर उसका नेक्स्ट दैट इज़ 60 इंटू 2000। तो आई होप कि अब आप लोगों को ये बात समझ में आई होगी कि ये जो फॉर्मूला था वो क्या था। ठीक है, और इस पूरे के नीचे डिवाइडेड बाय, डिवाइड में क्या था, तमाम जो वेट्स थे उनका सम। तो वेट्स मेरे पास क्या है, ये 2000, 1000, 1000 एंड 2000, दैट विल बी टोटल 6000। ठीक है, तो आप चाहें तो आप शो कर दें या डायरेक्ट 6000 लिख दें। तो जब आप इसको जो है वो सॉल्व करेंगे ना, तो सॉल्व करके आपके पास जो आंसर आएगा वो आएगा 400,000 डिवाइडेड बाय 6000। और जब आप इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो जो आपका सी एक्स आएगा वो आएगा आपका 66.66। तो ये मेरे पास मेरा जो प्लांट होगा उसका एक्स कोऑर्डिनेट आ चुका है। अब मुझे वाई कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करना है। तो वाई कोऑर्डिनेट के लिए भी हम बिल्कुल सेम स्टेप्स करेंगे, सिर्फ एक्स की जगह अब हम कौन से लेंगे, वाई कोऑर्डिनेट्स, यानी कि 120 इंटू 2000, 110 इंटू 1000 एंड सो ऑन। ठीक है, तो हम क्विकली वाई कोऑर्डिनेट फाइंड आउट कर लेते हैं। वाई कोऑर्डिनेट क्या है मेरे पास, सी वाई इक्वल्स टू 120 इंटू 2000, ये मेरा पहला ए का पॉइंट आ गया, प्लस 110 इंटू 1000, ये मेरे पास लोकेशन बी आ गई, प्लस 130 इंटू 1000, ये मेरे पास लोकेशन सी आ गई, प्लस 40 इंटू 2000। ठीक है, और डिवाइडेड बाय तमाम वेट्स, तो वो टोटल कितने हैं, 6000। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास जो आंसर आएगा वो आएगा 560,000 अपॉन 6000। तो जब आप फर्दर सी वाई फाइंड आउट करेंगे तो वो आपका आएगा 93.33। ठीक है, तो ये मेरे पास दोनों एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स आ चुके हैं। आप इसको जो है ना वो इस तरह से करके लिख सकते हैं कि मेरे पास जो सी एक्स कॉमा सी वाई आए हैं वो क्या आए हैं, 66.66 कॉमा अगला क्या है, 93.33। ठीक है, अब हमने जो ग्राफ कंस्ट्रक्ट किया था ना उसके ऊपर हमें ये पॉइंट प्लॉट करना है। तो प्लॉटिंग के लिए मैं ब्लैक कलर यूज़ कर लेती हूँ। सी एक्स मेरा क्या आया है, 66.66। तो ये 50 था, ये मेरे पास 60 था, इससे थोड़ा सा आगे होगा 66.66। ठीक है, और अगला जो आया वो मेरे पास क्या है, 93.33 आया है। ठीक है, तो 100 से नीचे होगा 93.33, ये रहा मेरे पास मेरा न्यू प्लांट, एनपी लिख रही हूँ, दैट इज़ फॉर न्यू प्लांट। ठीक है, तो ये वो जगह है जहाँ पे मेरे पास जो फैसिलिटी है वो हम लोकेट करेंगे। तो उससे हमारे पास क्या होगा कि जो कॉस्ट आएगी वो कम से कम आएगी। तो आई होप आप लोग को सेंटर ऑफ ग्रेविटी मेथड भी समझ आया होगा। और नेक्स्ट वीडियोज़ में हम जो हमारे रिमेनिंग 2 टॉपिक्स हैं साइट सिलेक्शन के उनको कवर करेंगे।
तो अगर कोई भी क्यूरी आप मुझसे कमेंट सेक्शन में लाजमी पूछें, प्लस चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, वीडियो को लाइक करें।